नमस्कार भाइयों। आज मैं काफ़ी समय के बाद एक वीडियो आपके लिए फिर लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन आते हैं, जो मैसेज आते हैं, जो यूट्यूब पर मैसेज आते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता हूँ। उनके सवालों के जवाब उसमें मिल जाएँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी कुछ एक प्रैक्टिकल वीडियो मैं 1 या 2 दिन में बनाऊँगा। अभी काफ़ी टाइम से थोड़ा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं गोल्ड प्लेटिंग जो होती है, ओरिजिनल गोल्ड प्लेटिंग या आर्टिफिशियल गोल्ड प्लेटिंग, उसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मार्केट में बहुत तरह के गोल्ड आजकल चल रहे हैं। कोई माइक्रो गोल्ड कहता है, कोई 1 ग्राम गोल्ड कहता है, मतलब अलग अलग नाम जिसने बनाया उसने अपना नाम रख दिया। अब उसमें गोल्ड है भी या नहीं ये कोई पता नहीं है, क्योंकि उसने अपना ब्रांड बनाया और उसमें नाम रख दिया। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर गोल्ड हो। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुत ही प्रचलन में इस समय वर्ड है 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी। तो 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी में जो लोग बेच रहे हैं वो 1 ग्राम कितने पीस, मतलब जो हम एक पीस, एक पार्ट 10 ग्राम का, 1 तोले का कोई पीस हम खरीद रहे हैं, तो क्या उसमें 1 ग्राम गोल्ड है या 1 ग्राम के ऊपर 1 ग्राम गोल्ड चढ़ाया हुआ है? क्या है मतलब? ये केवल एक ब्रेन वॉश है, ठीक है ना। तो इसमें जो खरीदने वाले हैं उनको भी सतर्क रहना है, और जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं वो भी सतर्क रहकर काम करें। अदरवाइज रेपुटेशन तो खराब होती ही है, ये क्रिमिनल कार्रवाई के अंदर भी आ सकता है। तो इसमें आपको जो भी चीज़ है वो एकदम पारदर्शिता के साथ आपको सारा काम करना है। जो मैंने अपने एंड पे समझा है, सारी मार्केट को देखने के बाद, लोगों से सुनने के बाद, उनकी प्रतिक्रिया जानने के बाद जो जाना है, वो 1 ग्राम गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसमें 1 किलो माल के ऊपर 1 ग्राम गोल्ड चढ़ाया जाता है, और उसके ऊपर जो एक ई कोटिंग बोले या प्लास्टिक की कोटिंग बोले या एक पन्नी की कोटिंग बोले, वो चढ़ाई जाती है। तो उस कोटिंग को चलने के बाद थोड़ा वो ज़्यादा चल जाता है, लेकिन 1 ग्राम गोल्ड जो ज्वेलरी होती है उसकी बहुत ज़्यादा कोई गारंटी होती नहीं, क्योंकि 1 किलो माल के ऊपर, 1 किलो जो ज्वेलरी है उसके ऊपर 1 ग्राम गोल्ड है। तो आप लगाइए कितना मोटा गोल्ड होगा और वो कितने दिन चलेगा। दूसरा एक होता है डाई गोल्ड। डाई गोल्ड में गोल्ड होता ही नहीं है, पीस को कॉपर करके, निकल करके उसमें ब्राइटनेस ली जाती है, सिल्वर का फ्लैश देने के बाद उसके ऊपर एक लेकर होता है, मीन्स प्लास्टिक होती है, कलर्ड प्लास्टिक होती है, वो चढ़ा दी जाती है, तो बिल्कुल गोल्ड लुक आता है उससे। उसमें कलर वेरिएशन भी हो जाता है, आप थोड़ा डार्क चाहेंगे, थोड़ा लाइट चाहेंगे तो वो हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आदमी को इस बिजनेस से चालू करने से पहले पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक फ्लैश गोल्ड होता है। फ्लैश गोल्ड बोले तो फ्लैश गोल्ड का मतलब है कि आपने कॉपर कर लिया, उसके ऊपर ब्राइट कॉपर या ब्राइट निकल कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर आपने एक लाइट फ्लैश मार दिया गोल्ड का, और वो आगे मार्केट में सेल आउट कर दिया, उसको फ्लैश गोल्ड बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, फ्लैश गोल्ड में और 1 ग्राम गोल्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, दोनों पे बराबरी गोल्ड चढ़ाया जाता है। जो स्टार्टिंग के प्रोसेस है वो अलग हो सकते हैं, जैसे कोई कॉपर करने के बाद गोल्ड कर रहा है, कोई निकल करने के बाद गोल्ड कर रहा है, कोई सिल्वर करने के बाद गोल्ड कर रहा है, तो इस तरह इन चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन गोल्ड अल्टीमेटली वो उतना नहीं चढ़ाते हैं जितना चढ़ाना चाहिए। एक गोल्ड आता है बॉम्बे में, बॉम्बे से वर्ड ये स्टार्ट हुआ है,
वो है माइक्रो गोल्ड। माइक्रो गोल्ड भी फ्लैश गोल्ड ही होता है। ये कोई भी इस कारोबार को करने वाला या इस कारोबार को स्टार्ट करने वाला, जो न्यू है, जो इस कारोबार को स्टार्ट करना चाहता है, वो ये ना समझे कि ये सब बहुत डिफरेंस और अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं या हमने पता नहीं कौन सा गोल्ड चाह दिया, वो कुछ नहीं। ये गोल्ड दो ही तरह के होते हैं, ये मैं आज आपको बता देता हूँ। एक ओरिजिनल गोल्ड होता है जो जीपीसी पाउडर से चढ़ाया जाता है। कुछ लोग गोल्ड को एक्वारेजिया में डिजॉल्व करके भी चढ़ाते हैं। कोई आदमी एक्वारेजिया में डिजॉल्व करने का प्रोसेस नहीं जानता है तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम लिखकर भेज देंगे। जीपीसी के द्वारा चढ़ाते हैं तो ये पूरा गोल्ड प्रोसेस है। हाँ, गोल्ड में कैटेगरी कई बन जाती है। अब गोल्ड की कैटेगरी पे आइए। जैसे मैंने अभी आपको फ्लैश गोल्ड बताया, जिसमें बहुत हल्का गोल्ड चढ़ता है। लोग उस गोल्ड को, जो एक छोटा सा चार्जर होता है, बैटरी चार्जर, उससे भी काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो फ्लैश गोल्ड, आप गोल्ड को एक्वारेजियम में गलाकर भी कर सकते हैं, जीपीसी पाउडर डालकर भी कर सकते हैं। जीपीसी के साथ आपने सुना होगा पी और सी पाउडर आता है, हार्ड गोल्ड आता है, टूबिन बनाता है, और बहुत से डी सॉल्ट आता है, बहुत केमिकल आते हैं। वो एक लिमिटेड मात्रा में डालें, उसमें 1 ग्राम जीपीसी डालें 1 लीटर पानी में, और आप काम कर सकते हैं। ये फ्लैश गोल्ड है। फ्लैश गोल्ड ही आप एक्वारेजी में गलाकर कर सकते हैं। उसमें 500 मिली 400 मिली गोल्ड आप गला सकते हैं 1 लीटर पानी के लिए, और उसमें थोड़ा पोटाश डालिएगा तो वो काम हो जाता है। इसके अलावा जो एक प्रोसेस गोल्ड का और होता है, तीसरा प्रोसेस, वो प्रोसेस है गोल्ड को माइक्रोन में चढ़ाना। माइक्रो नहीं, आप समझिएगा, माइक्रो और माइक्रो में फर्क है। माइक्रो एक लोगों का रखा हुआ नाम है। जो बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, जो जिनके बड़े बड़े कारखाने, उन्होंने अपना कोई आइटम बनाया, उसको एक ब्रांड नाम रख दिया। जैसे आपने देखा होगा पहले घी चलता था डालडा। अब डालडा तो दोबारा शुरू हुई है, लेकिन बहुत दिन मार्केट से बंद रही, लेकिन हर घी को आदमी जाके लेता है, वो कहता है डालडा चाहिए। तो इसी तरह जो माइक्रो है, उन्होंने नाम रख दिया है। माइक्रो अलग है और माइक्रोन अलग है। माइक्रोन का मतलब होता है मोटा कोटिंग गोल्ड का। अब मोटा कोटिंग कौन लोग करते हैं, आपने देखा होगा। इमिटेशन ज्वेलरी तो बहुत सी ज्वेलरी को बोला जाता है। इमिटेशन ज्वेलरी में भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी आ गई, जैसे डाई गोल्ड वाली ज्वेलरी आ गई, जिसके ऊपर गोल्ड होता ही नहीं है। और दूसरी ज्वेलरी आ गई जिसके ऊपर गोल्ड होता है, लाइट गोल्ड होता है। इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब कॉपर और ब्रास की ज्वेलरी, उसके ऊपर हम गोल्ड करते हैं या डाई गोल्ड करते हैं, तो उसको इमिटेशन ज्वेलरी। अब इसमें जो माइक्रोन है उसको किस तरह चढ़ाया जाता है, वो बात समझिए। होता क्या है, ये बहुत ही गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि मार्केट में इस काम को करना बहुत लोग चाह रहे हैं। तो जो लोग इस काम को करना चाह रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसमें एक तो रेक्टिफायर है, वो थोड़ा अच्छे क्वालिटी का आपको लेना पड़ेगा। मार्केट में जैसे बोले CVCC, ठीक है, तो रेक्टिफायर आता है, इसमें एक्यूरेसी होती है, और बोर्ड बेस्ड रेक्टिफायर होता है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर नहीं होता, और करंट को कंट्रोल करने के लिए मॉसफेट लगे रहते हैं। तो वोल्टेज इसमें कम ज़्यादा करने के लिए मॉसफेट होते हैं। उनसे वो मतलब मॉसफेट बोले तो रेडियो वाली जैसे सुई होती है ना, जैसे वॉल्यूम कम करते थे पहले रेडियो में, उस तरह से लगे रहते हैं। और ये 50 एम्पीयर तक आराम से बन जाते हैं, ठीक ठाक, बट कॉस्टली बैठते हैं, ठीक है। तो वो रेक्टिफायर चाहिए। और जिसको बड़ा काम करना है, उसमें एक एम्पियर आवर मीटर भी लगा रहता है, कि जैसे गोल्ड की हमें कैलकुलेशन करनी है कि हमने कितना गोल्ड अभी तक हमारा लग गया होगा, इसमें डाल के हमने लगा दिया, तो उसकी कैलकुलेशन से हो जाती है। वो पूरी टाइमिंग कितना एम्पियर चला वो सारी कैलकुलेट करके रखता है। तो वो रेक्टिफायर थोड़ा महंगा आता है, लेकिन वो अच्छा होता है इसमें, ठीक है। अब आप मान के चलिए वो रेक्टिफायर ही करीब 38 से 40 हज़ार रुपये का आता है, ठीक है।
अब जब रेक्टिफायर 38 से 40,000 रुपये का आता है, ये मैं अप्रॉक्सीमेट मैं रेट बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट रेट। कोई ये सवाल ना करे कि भाई हमें तो इतने का आप दे दीजिए, क्योंकि आदमी की डिमांड होती है, उसके पैरामीटर के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें रेट वेरिएशन आ जाता है। अब ये रेक्टिफायर चाहिए। दूसरा, पीस को पहले से ही आप या तो ब्राइट किसी से करवाएं या ब्राइट किया हुआ होना चाहिए। ब्राइट किया हुआ होने का मतलब ये है कि जैसे कॉपर का पीस है, ब्रास का पीस है, तो उसको हमें चमकाना है गोल्ड करने से पहले, क्योंकि गोल्ड प्लेटिंग में अपनी गोल्ड प्लेटिंग की चमक कुछ नहीं होती है। गोल्ड प्लेटिंग करते हुए गोल्ड प्लेटिंग में चमक नहीं आएगी, ये सभी लोग नोट कर लें। कोई ये कहे कि गोल्ड प्लेटिंग में मुझे चमकदार प्लेटिंग करके दे दो, तो गोल्ड प्लेटिंग का जो केमिकल होता है या जो गोल्ड प्लेटिंग में रेक्टिफाई लगता है, उस गोल्ड प्लेटिंग के केमिकल से कोई चमक नहीं आती। चमक हमें करनी पड़ती है ब्राइट कॉपर करके या ब्राइट निकल करके। अब ब्राइट निकल भी कहीं कहीं बैन है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं अपनी ज्वेलरी को तो ये निकल बैन है वहाँ पर, तो आपको ब्राइट कॉपर करके चमक लेनी पड़ेगी। ब्राइट कॉपर करके चमक लेने के बाद में आप उसमें वो अलग प्रोसेस हो जाते हैं। ये वीडियो पॉज कर करके आप सारे प्रोसेस नोट कर सकते हैं। इसमें ब्राइट कॉपर कर लिया आपने, नंबर 1 प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको कि माइक्रो गोल्ड कैसे करेंगे, हैवी गोल्ड कैसे करेंगे। आपने कॉपर कर लिया, ब्राइट कॉपर हो गया, वो 8 से 10 मिनट में बढ़िया कॉपर हो जाता है, और अगर ज़्यादा करना है तो 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये कॉपर हो गया। कॉपर करने के बाद आप बढ़िया से वॉशिंग करें, उसके बाद आप वाइट ब्रॉन्ज करें। वाइट ब्रॉन्ज एक वाइट रोडियम की तरह कोटिंग होती है, उसके ऊपर वो वाइट कलर आ जाएगा। उसके बाद वॉशिंग करें, उसके बाद आप येलो ब्रॉन्ज करें। येलो ब्रॉन्ज करें, उसके बाद वॉशिंग करें प्रॉपर, उसके बाद आप गोल्ड करें। अब गोल्ड आप जो माइक्रोन जितना चढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बता हूँ, अगर 1 माइक्रोन गोल्ड प्रॉपरली चढ़ जाता है तो वो 1 साल तक बिल्कुल डेली यूज में खराब नहीं होता है। 1 माइक्रोन गोल्ड आप नोट कर लें एक बार, ये आपको कहीं ना मिलेगी ना कोई बताएगा, ये हमने सब प्रैक्टिकल कर करके सीखी। तो आपको ये 1 साल तक ज्वेलरी चल जाएगी। अब आप उसी हिसाब से लगा लीजिए कितना माइक्रोन कोटिंग आपको करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस फैक्टर को ध्यान दीजिए, आपको कहीं कोई दूसरा बताने वाला मिलेगा नहीं। सभी लोग कहेंगे भाई चढ़ा के देख लो और उसके बाद आप प्रैक्टिकल, मैं बता रहा हूँ आपको इतना ऐसा हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें जो गोल्ड का केमिकल आएगा वो कंपनी का मेक आता है, इसको मैं भी बनाना नहीं जानता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जो कंपनियाँ हैं, बहुत सी कंपनियाँ हैं, कंपनियों का नाम मैं कैमरे पे नहीं लूँगा, और कोई लोकल कंपनी नहीं, एक अच्छी कंपनी ले, कंपनी के केमिकल महंगे आते हैं, थोड़े इम्पोर्टेड केमिकल भी इंडिया में मिलते हैं। ठीक है, वो ले आप, ऐसा मान के चलिए केमिकल जो है 4 से और करीब 10,000 रुपये लीटर तक के केमिकल आते हैं, 1 लीटर केमिकल। और उसके अंदर ये भी मैं आपको बता दूं, गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड आपको डालना पड़ेगा। और अगर माइक्रोन गोल्ड चढ़ाना है तो आपको 1 लीटर पानी में मिनिमम 8 ग्राम डालना पड़ेगा। 8 से 10 ग्राम गोल्ड डालना पड़ेगा, तब आप वो माइक्रोन ले सकते हैं, अदरवाइज आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब समस्या क्या आती है, इस वीडियो को मेरे पुराने कस्टमर हैं, जो मैंने सामान जिनको दिया हुआ है वो भी देखें, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को कहा भाई हमें गोल्ड करना है, दे दिया मैंने सामान। अब वो करें टंच गोल्ड कर दो। अरे टंच गोल्ड मतलब कि माइक्रोन गोल्ड उस केमिकल से कैसे हो जाएगा जो फ्लैश गोल्ड का है। दूसरी बात, आप खर्चा कर रहे हो 25,000 का, 20,000 का, एक आपने रेक्टिफायर ले लिया सिंपल वाला 12-13,000 का, बाकी आपने POC ले लिया या हार्ड गोल्ड ले लिया या क्रिस्टल ले लिया, उसके बाद 1 पैकेट या 2 पैकेट GPC का ले लिया। ठीक है, न्यूजिन शॉर्ट ले लिया, निकल ले लिए, हीटर ले लिए, तो ये सब जो है फ्लैश गोल्ड का सामान। अब आप इसमें कहो हमें इसमें 1 माइक्रोन चढ़ा के दिखा दो या 500 मिली चढ़ा के दिखा दो, तो कैसे चढ़ जाएगा भाई। 1 लीटर पानी के अंदर कम से कम आपको पैसा, आज की तारीख में आज का जो रेट GPC का है वो 6,800 का है। ठीक है, 6,800 रुपीज़ पर ग्राम GPC टू गेज रेट। तो आज की तारीख में अगर 1 लीटर पानी बनाना चाहते हैं तो 68,000 का तो आपको गोल्ड गोल्ड डालना पड़ेगा, प्लस आप मिनिमम भी अगर मानिए 5,000 का आप केमिकल मान लीजिए, जो उसमें आपने जो आपका 1 लीटर केमिकल है हार्ड गोल्ड का कह लिए या माइक्रोन गोल्ड का,
माइक्रोन गोल्ड मेकअप करके आते हैं, ज़्यादातर कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। तो आप लगा लीजिए, आपका 75,000 रुपये का तो केमिकल हो रहा है, रेक्टिफायर अलग हो रहा है आपका मिनिमम। अगर आप और उसमें आप कहते हो चमक नहीं आ रही, तो चमक आपके पीस में जो आपने बाहर से कराया है कॉपर सिल्वर, उस पर चमक है नहीं है, वो भी हम प्रैक्टिकल नहीं देख पाते हैं वीडियो में या फोटो में, उतना नहीं पता लग पाता है। फिर पार्टी क्या करती है, वो अपने आप पीस निकालेगी, कहेगी भाई इसमें तो चमक नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं सबसे यही मशवरा देता हूँ, या तो आप इस काम में एक्सपर्ट हो, आपने गोल्ड पहले किया हुआ हो, या आप किसी ऐसे आदमी को का साथ ले सकते हैं, ऐसे आदमी की सपोर्ट ले सकते हैं जो गोल्ड कर रहा हो, और या तो आप पूरा पैसा खर्च करें। अगर आप पैसा खर्च नहीं करते हैं तो आप ये भूल जाइए। देखिए, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ, कोई भी आदमी, अब आज की तारीख में हम बैठे हैं, हमने सीखा हुआ है, हमने इस लाइन में अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें सीखी हैं। कुछ लोग अपना टाइम देते हैं, हमने टाइम भी दिया है, पैसा भी दिया है, ठीक है, तब हम सीख पाए हैं। अब कोई आदमी कहता है कि भाई मुझे आप ये लगवा दो, ठीक है, हमने उसको सामान दे दिया, वो कह रहा भाई मैं नहीं कर पाया, आपने मेरा 20,000 25,000 खर्च करा दिया। अरे भाई, हमने खर्च नहीं करा दिया, आप या तो किसी स्कूल कॉलेज में जाइए और ट्रेनिंग लीजिए, आप वहाँ 50,000 100 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करिए, वो सिखाएंगे आपको। उसके बाद फिर आप अपना प्लांट लीजिए, ठीक है, उसको उसमें पैसा खर्च करिए, तो आप करिए, तो आपका काम होगा। अब आप अगर बिल्कुल अननोन हैं तो केमिकल जब आप स्टार्ट करेंगे तो केमिकल भी ख़राब हो सकता है, गोल्ड भी आपका ख़राब हो सकता है, सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी होती है। तो कोई आदमी फ़ोन पर ये ना कहे कि भाई आपने हमारा पैसा, हम नहीं खर्च करा रहे हैं, आपको सीखना है तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, ख़राब भी हो सकता है। अब देखिए, क्योंकि ये कोई भी चीज़ आदमी सीखता है तो वो खर्च होता है अल्टीमेटली। स्कूल कॉलेज से सीखेगा तो वैसे खर्च होगा, प्रैक्टिकल करेगा तो केमिकल खराब होंगे। हम जाने कितना केमिकल आदमी खराब करते हैं। हमने कोई चीज़ फार्मूलेशन देखी, केमिकल तैयार करने की कोशिश की, नहीं हुआ, फेंक दिया, 4,000 5,000 पानी में चले गए। या कंपनी ने हमसे कहा भी हमारा ये केमिकल है, आप चलाइए, हमने मंगा लिया। एक केमिकल मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, मैंने यूट्यूब में देख के किसी का केमिकल मंगा लिया, उसने कहा रस्ट रिमूवर है, फ्यूम फ्री, ठीक है। उसने 5 लीटर की बोतल दिखाई थी बड़ी सी, उसने 200 ml की बोतल 2 भेज दी, उसने 5 लीटर की 2 बोतल दिखाई थी उसमें, वो भी ठीक है, चलो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केमिकल को जो हमने यूज करके देखा तो रस्ट रिमूव भी नहीं कर रहा है। बाद में टेस्ट कराया तो पता लगा फास्फोरिक एसिड है। तो उसने 200 ml, और वो भी डाइल्यूटेड है, तो 200 ml फास्फोरिक एसिड उसने हमें बॉटल में भर के भेज दिया अमेजोन के थ्रू। तो ये सब खर्च करना पड़ता है। अगर हम किसी से केमिकल हम देख रहे हैं कि, तो वो उसकी गलती नहीं है, वो गलती हमारी है। अब हमें अनुभव मिला, हमें इस चीज़ से सीख मिली कि वो आदमी केवल विज्ञापन के जोर पे बेच रहा है, उसके आइटम में कोई दम नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल से सीखने को मिलती हैं। ये 10-20 हज़ार रुपये अगर गोल्ड का काम कर रहे हैं तो ये 10-20 हज़ार रुपये को भूल जाइए। या तो फिर आप वो काम करिए कि आप सीधा एक स्टेबलाइजर लीजिए, 2500-2000 का मिल जाता है, चार्जर, बैटरी चार्जर, ठीक है। पी और सी का केमिकल लीजिए, 1 ग्राम आप जीपीसी की पुड़िया लीजिए और वही काम करिए, क्योंकि 20-25 हज़ार रुपये में यही काम होता है। आप ये चाहेंगे कि हम टंच गोल्ड चला लें, माइक्रोन गोल्ड चला लें। मेरे पास एक राजस्थान से सरदार जी आए थे, वो उनका भी वही मसला था, बोले भाई मुझे ऐसा गोल्ड कर दो जो 1 साल चल जाए। अरे भाई, मतलब उसमें क्या करें, एक गोल्ड देखिए लॉन्ग लाइफ तभी होगा जब उसके ऊपर मोटा गोल्ड चढ़ेगा या उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़े, ठीक है। या तो डाई गोल्ड होगा, वो डाई गोल्ड भी 6 महीना ही चलता है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वो ज़्यादा मोटा कर नहीं पाते, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट है वो हार्ड होने शुरू हो जाते हैं, जो चेन वगैरह है। हाँ, बैंगल वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा चल सकता है, बैंगल वगैरह पे मोटा हो सकता है, ठीक है। वो कोटिंग थोड़ी ज़्यादा माइक्रोन में हो सकती है, तो उस पर ज़्यादा चल सकता है। तो गोल्ड का यही मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि हर आदमी समझे गोल्ड 2 ही तरह का होता है, या तो गोल्ड प्लेटिंग होगी ओरिजिनल गोल्ड, या तो फिर डाई गोल्ड होगा। इन दोनों को लोगों ने अलग अलग प्रोसेस से करके, प्रोसेस भी नहीं है, प्रोसेस भी सेम है, केमिकल भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस
उन्होंने अपना प्रोडक्ट निकाला और अपना नाम अलग रख दिया। ठीक है, वही सब बिक रहा है। गोल्ड 3 तरह से होता है, मैंने आपको बताया, और एक डाई गोल्ड होता है। ठीक है, तो गोल्ड में फ्लैश गोल्ड हो गया, माइक्रोन गोल्ड हो गया, ठीक है, और माइक्रो गोल्ड जो बोलते हैं वो फ्लैश गोल्ड ही होता है। वो तीनों एक ही चीज़ है, और ये आपका डाई गोल्ड हो गया। तो गोल्ड के इतने ही प्रकार होते हैं दुनिया में, अभी और कोई अलग तरह का गोल्ड नहीं होता है। हाँ, फिर ऐसी चीज होती है जैसे उदाहरण के तौर पे ब्रास है। ठीक है, अब ब्रास का कोई आइटम आप बनवाइए 80-20 की रेशो में। अब 80-20 की रेशो में आप नहीं जानते तो फिर वो आप भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि आप करने की कोशिश करेंगे कर नहीं पाएंगे। 80-20 का ब्रास आप लीजिए, 80-20 का। वो ब्रास लेने के बाद उसको आप एक बैंगल बनवाइए। बैंगल बनवाने के बाद उसको पॉलिश कीजिए, बफिंग, बहुत बेहतरीन बफिंग कीजिए। ठीक है, बफिंग करने के बाद उसको डिग्रीजिंग कीजिए और सीधा गोल्ड कर दीजिए। तो जो बैंगल का ओरिजिनल कलर होगा और गोल्ड का कलर जब घिसेगा तो नीचे से येलो कलर निकलेगा। तो वो आदमी को ऐसा महसूस होता रहता है कि अभी गोल्ड ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कलर काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। तो इस तरह से लोग अपनी चीज़ को बना करके अलग नाम रख देते हैं। तो ये एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि किस तरह आदमी एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने गोल्ड का बताया कि आप पहले कॉपर करिए, फिर ब्रॉन्ज, व्हाइट ब्रॉन्ज, येलो ब्रॉन्ज एंड देन गोल्ड। दूसरा होता है कि कॉपर करिए, सिल्वर का फ्लैश करिए, फिर गोल्ड कर दीजिए। तो इस तरह से ये सब अलग अलग होता है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, गोल्ड माइक्रोन में होगा तभी लंबा चलेगा, और फ्लैश में होगा तो कम चलेगा। ये सभी गोल्डों में। बाकी गोल्ड में 19-20 का फर्क आ सकता है कि इस प्रोसेस से किया तो हमने साहब 10 दिन ज़्यादा चल गया, इस प्रोसेस से किया तो 10 दिन कम चला, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, लेकिन जो मेन फैक्टर है वो सब ये आएगा जो मैंने आपको वीडियो में सारा बताया। इसको गौर से पॉज कर करके आप नोट करिए, देखिए, और किसी को कोई भी क्वेरी होती है, किसी को कोई भी इसमें पूछना है तो मेरे से संपर्क कर सकता है, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन आदमी फ़ोन करता है और मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, तो आदमी कोई आदमी ऐसा होता है कि बड़ा इरिटेट रहता है। भाई देखो, ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, और मेरा अपना बच्चों पालने का काम भी होता है, मेरा अपना कारोबार भी है। तो मैं पहले अपने बच्चे पालने का इंतजाम पूरा करूँगा, उसके बाद मैं आपकी वीडियो पे या आपके जो क्वेश्चन आते हैं रात में 9 बजे 10 बजे मैं इस तरह देता हूँ। कई बार नहीं भी दे पाता हूँ तो मैं देर से देता हूँ। अच्छा, तीसरी बात, लोग व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप करने के बाद वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ आप व्हाट्सएप पे करिए, तो व्हाट्सएप बोलते हैं हाँ हेलो, उन्होंने हेलो लिख के डाल दिया। अरे भाई मुझे क्या पता आप कौन बोल रहे हो, काय की हेलो, क्या आप अपना पूरा नाम डालिए, एड्रेस डालिए, उसमें पूरा लिखिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तब आपको मैं जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि आज आपसे बात हुई है, मैंने कहा मैसेज डाल दीजिए, मैं जवाब दे दूंगा, अब आपने मैसेज भी डाल दिया। ठीक है, तो अगले 3 दिन तक मैसेज आते हैं 50 या 60, तो जो आपका मैसेज है वो बहुत नीचे चला जाता है व्हाट्सएप में, मुझे याद ही नहीं रहता। तो आप लिख के डालेंगे तो मुझे याद रहेगा, मैं खोलता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खोलता, खोल के देखता हूँ। तो जब आपका लिखा रहेगा कि आपको ये चीज़ बतानी है तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें लिख के आपको डाल दूंगा कि भाई आपको ऐसे करना है। तो ये चीज़ आप देखिएगा, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, कोई मशीन चाहिए, कोई आपके पास में मशीन मिलती है वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिकल मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन समस्या पता है कब होती है? समस्या जब होती है केमिकल आप दूसरे के यहाँ से ले आए और आप ये सोचते हैं कि 100% मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मेरे को परेशानी होती है। ठीक है ना भाई, केमिकल वो अगर बेच रहा है तो कुछ उस पर आप 80% डिपेंड, आपको उस पर होना पड़ेगा। मैं मेरे ऊपर आपको 20% ही डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि 80% मेरे ऊपर डिपेंड है तो मेरा खर्चा नहीं चलेगा, मेरा घर नहीं चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाकर इस चीज़ को देखिएगा। और सब लोग होशियार हैं, काबिल लोग हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और अभी नवरात्रे गुजरे हैं तो सभी सनातनी भाइयों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। नवरात्रे चल रहे हैं और हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद गुजरी है, तो ईद की मुबारकबाद सभी भाइयों को। नमस्कार, धन्यवाद।